आयुष्मान मोदी जी दे रहे हैं, हमारी सरकार नहीं दे। हिम केयर गरीब का इलाज करने का सबसे बड़ा साधन बन गया, वो हिम केयर बंद है। यानी वर्तमान सरकार ने जो झूठी गारंटियां दी थी वो तो पूरी नहीं की, परंतु 1,500 स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। और ये पहली सरकार, ऐसी सरकार शायद दुनिया में एक सरकार ऐसी होगी वो बंद करने का काम। सबको 1500 मिलेगा, 28 लाख बहनों को देने का वायदा किया पहली कैबिनेट में देने। पूरे मंडी जिला में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी तरह खत्म हो गए, जमीन भी चली गई, मकान भी चला गया, उस मकान का मालिक भी चला गया। बड़ी बड़ी चट्टाने, पेड़ वो घरों के ऊपर हैं, घर नीचे दबे हुए, दुकानें दबी। जिस तेज गति से, शिद्दत से सरकार को काम करना चाहिए था वो नहीं। डॉक्टर राजीव बिंदल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1995 में इन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया था और आज जो है हिमाचल प्रदेश में शायद ही कोई व्यक्ति है जो इनको जानता नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ी हैं और दूसरी बार प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, सर आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि नेता बनने से पहले कहाँ से आपने जो है काम शुरू किया था, और डॉक्टर थे तो आपने डॉक्टरी कहाँ से शुरू की सर? नेता तो मैं अभी भी नहीं हूँ, अभी भी कार्यकर्ता की भूमिका में ही काम करता हूँ। मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य के लिए निकल गया था। लगभग 3-3.5 साल तक झारखंड के वनवासी क्षेत्रों में डिस्पेंसरी चलाना, उनके लिए और सेवा केंद्र चलाना, ऐसे शिक्षा की दृष्टि से छात्रावास चलाना, तो इन कामों को करते हुए मन में एक बड़ी प्रेरणा खड़ी हुई समाज के लिए। और मैं सोलन जब 1983 में वापस आया, जहां अपनी क्लिनिक शुरू की, वहीं गरीब बच्चों के लिए सोलन में एक आश्रम शुरू किया। हिमगिरी कल्याणाश्रम के नाम से ये आश्रम आज बेहतरीन सेवा संस्था के रूप में हिमाचल की जाना जाता है। पहले हम सोलन में ही आश्रम चलाते रहे, फिर किन्नौर गए, वहाँ चलाया, फिर चंबा गए, वहाँ चलाया, और फिर शिमला में भी चलाया। इस प्रकार 1995 तक अपने निजी चिकित्सालय के साथ साथ मैं सेवा क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए छात्रावास चलाने का काम करता रहा। और 1995 में पहला नगर पालिका सोलन का चुनाव लड़ा और महामाई की कृपा से मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना। और तब से ये चुनाव लड़ने का क्रम शुरू हुआ। सन 2000 में पहली बार सोलन से एमएलए बना, बाई इलेक्शन था। और उसके बाद 2003 में, 2007 में, ऐसे 3 बार मुझे सोलन की जनता ने अपना विधायक चुना। और 2007 में तात्कालिक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहने का अवसर मिला, 8 से 12 तक। 12 में सोलन रिजर्व हो गया, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नाहन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया 2012 में। और फिर 2017 में नाहन की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और 2017 में मैं विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में सरकार में रहा। और तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पिछले 2 साल से काम देख रहा हूं। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास मुझ पे व्यक्त किया है, तो मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित भाई का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हिमाचल से ही आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे
अध्यक्ष के नाते और पार्टी को मदद करने का एक दायित्व दिया है। सर, क्या कोई आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी या फिर अपनी संघर्ष के बूते जो है यहाँ तक पहुँचे हैं? मेरा परिवार सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला परिवार है। मेरे पिताजी बहुत बड़े हकीम वैद्य रहे, परंतु सनातन धर्म में, देव समाज में, आर्य समाज में काम करना, संघ में काम करना, ये करते रहे। ऐसे ही पूरा परिवार संघ के अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। भाई एक विश्व हिंदू परिषद का काम देखते हैं, कोई सेवा भारती का देखते हैं, कोई संघ का देखते हैं, तो कल्याण आश्रम का देखते हैं। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला परिवार का मैं पहला व्यक्ति हूँ जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। परिवार से मुझे कोई राजनीतिक लीगेसी ऐसा प्राप्त नहीं हुई और ना ही कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक क्षेत्र की है। तो जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के साथ हम पार्टी का काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, दोबारा से आपको दायित्व सौंपा है, जिम्मेदारी बड़ी है, इतनी बड़ी चुनौती मानते हैं आज के संदर्भ में बात करें तो? देश में दुनिया के महान नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में देश का, दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, देशवासियों का भी सौभाग्य। परंतु कष्टदायक बात यह है कि सब कुछ होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो जनहित से बहुत दूर है। और पिछले 2.5-3 साल में वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने लोगों को कष्ट दिए हैं। वो विकास बंद करने का कष्ट है, स्कूल बंद करने का कष्ट है, चिकित्सालय बंद करने का कष्ट है, मेडिकल कॉलेजेस का काम बंद करने का कष्ट है। सेवा की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। आयुष्मान मोदी जी दे रहे हैं, हमारी सरकार नहीं दे रही। हिम केयर गरीब का इलाज करने का सबसे बड़ा साधन बन गया था, वो हिम केयर बंद है। यानी वर्तमान सरकार ने जो झूठी गारंटियां दी थी वो तो पूरी नहीं की, परंतु 1,500 स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। कहीं तो आज से नहीं, हजारों साल से गुरुकुल खुला करते थे और राजा महाराजा गुरुकुल खोलते थे। अमीर लोग, धनाढ्य लोग भी गुरुकुल खोलते थे। और पिछली सरकारें, चाहे बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, स्कूल कॉलेज खोलती रही। और ये पहली सरकार, ऐसी सरकार शायद दुनिया में एक सरकार ऐसी होगी जो बंद करने का काम, और बंद करने के नामकरण को भी एक इन्होंने अलग अजूबा दे दिया। मर्ज हो रहा है, मर्ज हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। अब तो नौबत ये आ गई कि गिने चुने लड़कियों के स्कूल हैं, वो बंद हो रहे हैं। बोले बंद नहीं कर रहे, हम लड़कों में मर्ज कर रहे हैं। अरे भाई, क्या आप ही के पास दिमाग है? जनता नहीं समझती कि ये बंद हो रहे हैं स्कूल? तो ऐसी सरकार जिसने जनता को कष्ट दिए, इस सरकार यहां सत्ता में है, यही हमारे लिए कष्टदायक। और जबकि हमारी सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में समाज सेवा के काम कर रही थी, लगातार अच्छे काम कर रही थी, परंतु इन्होंने एक और कैमोफ्लेज किया, एक नैरेटिव सेट किया और ये कहा कि हम बस हर किसी को वो सब कुछ दे देंगे जो उसने जिंदगी में सोचा है। बेरोजगार को कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, पक्की नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी, पेंशन वाली मिलेगी। आजकल क्या है? आजकल जंगल मित्र है, वन मित्र है, पशु मित्र है और मुख्यमंत्री के मित्र है। मित्रों की सरकार चल रही है। पता नहीं कैसे मित्र हैं वो पक्की नौकरी है, पेंशन वाली नौकरी है, 58 साल की नौकरी है।
अरे कम से कम आपने जो बोला था, जो वीडियोस आपने चढ़ाए थे, उन्हीं को देख लो। अब वो बेरोजगार त्रस्त है, वो बहनें त्रस्त हैं। आपने कहा था हर बहन को मिलेगा 15 साल से 15 साल से का जीवन, जो भी बहन है सबको 1500 मिलेगा। 28 लाख बहनों को देने का वायदा किया पहली कैबिनेट में देने। सारे वीडियो हैं आप ही के। अब देते थोड़े बहुत दे दिए, बोले जी। हमारा ये कहना है कि हमारा लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, अब सीधा सीधा हिमाचल में बीजेपी की सरकार बना के विकास कार्यों को दोबारा से शुरू करना, सेवा के कार्यों को दोबारा से शुरू करना। यानी कि 2027 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए हम पूरी शिद्दत के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सर, जल प्रलय कह रहा हूं मैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं उसी ओर इशारा कर रही हैं। आप भी संकटग्रस्त इलाकों का दौरा करके आए हैं, क्या स्थिति है और शासन प्रशासन क्या कर रहा है? क्या आप जब फील्ड में उतरे तो आपको लगता है कि वहां पर काम हो रहा है कुछ? बहुत दुखदाई है, हृदय विदारक है, हार्ट ट्रेंडिंग है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जो वहां घटा है उसके लिए शब्द नहीं है। ऐसे में सराज विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोग प्रभावित हैं। 1000 के लगभग पूरे मंडी जिला में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी तरह खत्म हो गए, जमीन भी चली गई, मकान भी चला गया, उस मकान का मालिक भी चला गया। 48 लोगों की जानें, जिसमें से 20 डेड बॉडीज मिल गई हैं, 28 अभी रिकवर करनी बाकी है। सड़कों को खोलने का क्रम अभी बहुत पीछे है। पीने के पानी की व्यवस्था बहुत पीछे है। लोग कैंपों में रह रहे हैं। थुनाग में 30-30 फुट मलबा, बड़ी बड़ी चट्टाने, पेड़, वो घरों के ऊपर हैं। घर नीचे दबे हुए, दुकानें दबी, उनको खाली करने का काम शुरू हुआ। रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ। 8 दिन हो गए। जिस तेज गति से, शिद्दत से सरकार को काम करना चाहिए था, वो नहीं। हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि सरकार, कांग्रेस की सरकार, आपकी ड्यूटी है और समाज साथ खड़ा है। हमने एक कॉल दी बीजेपी की, ट्रकों के हिसाब से राशन मंडी पहुंच रहा है। भाजपा की कॉल, ट्रकों के हिसाब से बर्तन पहुंच रहे, कंबल पहुंच रहे, गद्दे पहुंच रहे, परंतु रिहैबिलिटेशन का काम सरकार का है। सरकार को आगे आकर के राहत कार्यों में काम करना चाहिए। हमारे नेता श्री जयराम ठाकुर जी पूरी शिद्दत के साथ एक एक घर में जा रहे हैं। हम लोग भी साथ गए, हमारे और नेता भी साथ गए। हमारा जो नाचन विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ विनोद जी हमारे एमएलए, वहाँ जो नुकसान हुआ वो निरंतर उनके बीच में खड़े हैं। हम लोग भी साथ गए। करसोग में हमारे दीपराज एमएलए, वो वहाँ खड़े हैं। हमारी टीम वहाँ पर गई भारद्वाज जी के नेतृत्व में। तो धर्मपुर में भी इसी प्रकार से राहत का कार्य में मदद करने का काम बीजेपी कर रही है और करेगी। और सरकार भी हमें कोई मदद करने के लिए कहेगी, वो भी हम करेंगे। परंतु सरकार देरी से काम पर जगी है, और जगी है तो बिल्कुल शिथिल है। वो गति नहीं है, वो मशीनरी नहीं, वो दिल में दर्द नहीं। सर, 2023 में सिरखंड से जो सैलाब आया उसने काफ़ी तबाही मचाई। 2024 इस बार जो है, हाँ 2024 में, इस बार जो है बिजली महादेव से बताया जा रहा है कि ये जो है बादल फटा और उसने इतनी भारी तबाही मचाई। क्या वजह लगती है आपको? क्या ये प्राकृतिक प्रकोप है या देवी प्रकोप है?
ये बादल फटने का क्रम जो पिछले कई साल से चला है और जिसने 2023, 24, 25 में बहुत तेज गति प्राप्त की है, ये बहुत चिंताजनक है, कष्टदायक है। इसके ऊपर शोध कार्य करने की आवश्यकता है कि इतना सारा पानी एक जगह क्यों गिर रहा है। वो बादल तो हमेशा पानी लाता है पर बंट पट करके गिरता है, वो एक जगह पर इतना पानी क्यों गिर रहा है, ये शोध करने की आवश्यकता है। आया कि पर्यावरण में परिवर्तन है, आया कि मनुष्यों के द्वारा कोई कमी हो रही है, ये सारा और देखने की आवश्यकता है। सरकार को, प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी इसका अध्ययन करना चाहिए। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार के काम में जो गति होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके साथ साथ एमपी हैं, वो कोई भी फील्ड में नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला पार्टी है जो मैदान जंग में जाकर के लोगों के साथ खड़ी है। बीजेपी से क्या सवाल पूछते हो भाई? सरकार तो कांग्रेस की है, सवाल हमसे ऐसे पूछ रहे जैसे हमारी सरकार। हाँ, हमारी सरकार आएगी तो सवाल पूछना हमसे, हम जवाब भी देंगे और काम भी करेंगे। परंतु आप काम करिए, आपकी ड्यूटी है, जनता ने आपको सरकार दी है, इसलिए दी है कि आप वहां जाएं, चिंता करें, मलबा हटाएं, लोगों की डेड बॉडीज ढूंढें, पीने का पानी पिलाएं, आपका काम है ये। हमसे मत पूछो। हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, सरकार को भी जगा रहे हैं और जनता के साथ भी खड़े हैं। कंगना कह रही है कि मेरे पास कैबिनेट मंत्री मैं हूं नहीं कि मैं पैसा दे दूं। प्रज्वल सिंह ने आज कहा, कंगना जी कल मेरे साथ थी, बहुत अच्छे से वो लोगों से मिली। एक पैदल पुल वहां बह गया जहां पर 9 लोगों की जान गई है। तुरंत उन्होंने वहां के लिए, पैदल पुल के लिए लोगों की डिमांड पर 10 लाख रुपए दिए। तो सड़क बंद हो गई है, उसके लिए अलग से पैसे दिए। इसलिए आए तो ना आए तो, ये तो जिनको कुछ नहीं करना वो दूसरों पर सवाल पैदा कर रहे हैं। छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद। ड्यूटी तो कांग्रेस की है, ड्यूटी तो सरकार की है। 8 दिन हो गए कहाँ हैं? मेरा इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है, मैं तो केवल और आगाह करना चाहता हूँ कि ये अवसर है, प्रूव योरसेल्फ। सर, भाजपा ने कुछ मापदंड तय करे हैं पार्टी में रहने के लिए। उसमें एक ये भी है कि जो अध्यक्ष पद होगा या अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो क्या नहीं, ऐसा ये ऐसा मापदंड आप तो चुनाव लड़ेंगे? ऐसा मापदंड तो कोई अभी तक निर्धारित नहीं हुआ, और अगर पार्टी को ऐसा मापदंड निर्धारित करेगी तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, परंतु अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं। अंत में सर, फिर से आपको नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से पार्टी को आगे ले जाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ती है। 8009 पोलिंग बूथ हिमाचल में है। हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की टीम सजगता के साथ काम करे और वो पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता वो निरंतर सक्रिय रहे, और जब चुनाव आए तो वही पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता बीजेपी की जीत का कारण बने। इस रास्ते के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये थे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल। सभी सवालों के बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है, चाहे संगठन से जुड़ा सवाल हो, आपदा को लेकर हो, या फिर जो सरकार कर रही है, सभी पर इन्होंने अपनी बात रखी है। सर, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।